जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। अब उससे आगे कॉन्सेप्ट आ गया ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन कहता है अ नंबर जी इज सेड टू बी अ ज्योमेट्रिक मीन, यानी ज्योमेट्रिक मीन को जी से रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ ए कॉमा जी कॉमा बी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो ही आपको पता है कि जब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आगे कैटेगरी आ रही है तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता था, जैसे अरिथमेटिक मीन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता था। कहता है देयरफॉर वी नो दैट कि हम फर्स्ट टू नंबर्स की रेशियो निकालते हैं, क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट नंबर है वो ए है, फिर जी है और फिर बी है। तो सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू, जो कि मेरे पास ये जी ओवर ए आ गया, और ये बी ओवर जी, थर्ड वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस के साथ आ गया। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। बट ये फॉर्मूला सिर्फ वहां पे यूज हमने करना है जिसको ऐसे में दो वैल्यूज गिवन होंगी और आपसे कहा जाएगा कि आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है उसका। ओके, सो नेक्स्ट आप देखिए एक नोट दिया हुआ है, कहता है G1 G2 G3 so on Gn are said to be n geometric means, okay, between two numbers a and b if a comma G1 comma G2 so on Gn and last term is b are in geometric progression। ऑटोमेटिकली वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में होंगे हमारे पास, या क्वेश्चंस आएंगे वहां डिस्कस करेंगे इसको। और इसमें बस एक फॉर्मूला था जो ये मैंने बताया, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का बिटवीन टू नंबर्स। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.6 की तरफ। जी, तो हमारे पास है एक्सरसाइज 6.6 जिसमें क्वेश्चन 1 दिया, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड 8। तो यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि मैं लेट करता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू मेरे पास ए है, सेकंड वैल्यू मेरे पास बी है। सो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। वो क्या था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए एंड बी, क्योंकि दो नंबर्स गिवन है तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट। ए की अगर वैल्यू देखें तो -2 है और बी की वैल्यू देखें तो ये 8 है स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये आ गया -16। अगर आप देखें 16 का स्क्वायर रूट तो फाइंड होता है जो कि 4 आता है, और जबकि माइनस का जो स्क्वायर रूट होता है वो अयोटा होता है। इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म आपको समझाता हूँ। देखें, ये है जी -16, इसका मतलब क्या है, -1 मल्टीप्लाई 16। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट होगा, तो -1 का भी स्क्वायर रूट हो गया और 16 का भी स्क्वायर रूट हो गया। -1 का स्क्वायर रूट अयोटा होता है और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तुम्हारा आंसर 4 अयोटा बन गया। सो इतना लंबा प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारा ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल आ गया, +-4 अयोटा के, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट दिया हुआ है सेम लाइक दैट, बस वैल्यू चेंज कर दी है, -2 अयोटा एंड 8 अयोटा है। इसमें भी हम लेट कर लेते हैं कि मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो ए है, जो सेकंड वैल्यू है वो बी है। और मैं ज्योमेट्रिक मीन का यहाँ पे फॉर्मूला राइट करता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। वैल्यू पुट कर दें तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अगर ए की वैल्यू देखें तो वो -2 अयोटा है, बी की वैल्यू देखें तो 8 अयोटा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस या जगह -16 अयोटा स्क्वायर। अब फिर देखें तो अयोटा स्क्वायर जो होता है बेसिकली वो -1 के इक्वल होता है। तो क्योंकि आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट -1 होता है वो अयोटा इक्वल होता है बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट का आंसर, तो -1 किसके इक्वल होगा, अयोटा स्क्वायर के। सो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये आपके पास आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट, -16 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस का 16 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिक मीन आ गया +-4। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है हमारे पास है 6 एंड 9। इसको भी हम लेट करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो ए की है और जो सेकंड वैल्यू है वो बी की है।
सो हमने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखना है इसमें, जो कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी है। ये आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अगर ए की वैल्यू देखें तो 6 है, बी की वैल्यू देखें तो 9 है। तो इसको अगर हम स्क्वायर रूट में लिखें तो 6 9 जार 54, और अगर इसके स्क्वायर रूट की बात की जाती है 3 स्क्वायर रूट 6। ये आता है कैसे, देखें अभी मैंने बताया था आपको, हमारे पास है 6 इंटू 9 स्क्वायर रूट। 6 का स्क्वायर रूट हम सेपरेट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और 9 का सेपरेट, 6 का तो फाइंड ही नहीं होता, 9 का 3 आता है, तो ये 3 स्क्वायर रूट 6 के इक्वल आ गया। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखेंगे ना तो आपका तब भी आंसर आ जाएगा। सो आपका इसमें ज्योमेट्रिक मीन आ गया प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 6, यानी कि पॉजिटिव में एक दफा नेगेटिव में। और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट होगा, और साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कहता है इंसर्ट फॉर रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। मतलब हमें ना 4 ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ G1, G2, G3 एंड G4 be for geometric mean between 3 and 96। सो इसको हम राइट कर सकते हैं फिर 3 कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 कॉमा G4 कॉमा 96। अब मैंने एक बात पाई हुई थी, क्योंकि ये टर्म नंबर सेम होते हैं, यानी कि ये A1 A2 A3 A4 A5 A6। अगर आप देखें तो A1 जो है वो 3 की इक्वल है, और जो A6 है वो 96 की इक्वल है। अब आप क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आता है, किसमें आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, और इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो हमें इसका फॉर्मूला होता था A1 R की पावर 5। आपको याद होगा हम कहते थे AN इज इक्वल टू A1 R एस की पावर n-1। तो हमने A6 का निकाल लिया, तो जब A6 निकालते हैं तो A6 इज इक्वल टू A1 R एस की पावर 6-1। A6 इज इक्वल टू A1 R एस की पावर 5। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इज इक्वल टू 96। A1 की वैल्यू 3 है, वो पुट कर दी हमने। 3 अगर देखें तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब R5 की बात करते हैं तो R5 इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो ये 32 आता है। बट मुझे तो R निकालना है, तो अगर R की बात करते हैं तो बाय टेकिंग फिफ्थ रूट, यहाँ पे 5 है तो दोनों साइड पे फिफ्थ रूट लिया, तो ये फिर 5 से फिफ्थ रूट कैंसिल। सो R इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 32 करते हैं तो वो 2 आता है। क्योंकि 2 की पावर 5 लेते हैं तो 32 आता है, तो इसलिए R की वैल्यू 2 आ गई, और A1 की वैल्यू देखें तो 3 आ गई। फिर हमने निकालना है A2। A2 की बात करते हैं, अगर जनरली A2 के फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो इज इक्वल टू होता है A1R। अगर हम A3 की बात करते हैं तो A1R स्क्वायर। अगर हम A4 की बात करते हैं तो A1R क्यूब। अगर हम A5 की बात करते हैं तो A1R4। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर देखें तो अगर A2 की बात कर रहा हूँ, A2 G1 है, इस तरह A3 G2 है, A4 G3 है, A5 G4 है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि A2 जो है वो बेसिकली G1 है, A3 जो है वो G2 है, A4 जो है वो G3 है, A5 जो है G4 है। मुझे यही फाइंड करने थे। अच्छा, वैल्यू पुट कर देता हूँ। A1 की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 2 है, 3 2 आर 6। A1 की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 2 है, बट उसका स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 3 आर 12। 3 है A1 की वैल्यू, R की वैल्यू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, और 8 3 आर 24। आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। 3 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 16 मल्टीप्लाई 3 48 आ गई। तो ये वो 4 नंबर्स थे जो हमसे उसने पूछे थे, और वो हमने फाइंड कर लिए। सो इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कहता है कि इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स।
Then show that geometric mean between x and y is less than their arithmetic mean. यानी कि अगर मुझे इस क्वेश्चन में जो चीज प्रूव करनी है ना, वो ये प्रूव करनी है कि ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो लेस देन है अरिथमेटिक मीन के। ये बात मुझे वेरीफाई करनी है। सो यहाँ मैं ये भी बात अगर वेरीफाई कर दूं कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन के, तभी तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा हमारा। तो एक ही चीज है, लेकिन मेरे लिए जो आसान होगा ना वो ये वाला होगा। मैं इसको यूज करूंगा और इसकी मदद से अरिथमेटिक मीन भी वेरीफाई करवा दूंगा। अब वो कैसे हो सकते हैं? क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स एंड वाई जो है ना वो पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। पहले मैं लिखता हूं एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। डिफरेंट नंबर्स हैं दोनों। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होता है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता था कि एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ए बी की जगह पे एक्स वाई है, तो इसलिए यहाँ पर मैं एक्स वाई लगा देता हूँ। और अभी मैंने बताया आपको कि मैं प्रूव करूंगा कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो लेस देन है अरिथमेटिक मीन के। बट मेरे लिए जो आसान काम है वो ये है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन के। देखिए ना, 2 <3 होता है तो 3 <2 होता है, तो बात तो एक ही है। ये था सर आपका रफ। आगे देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या है। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू है जी एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन, सॉरी ये अरिथमेटिक मीन की वैल्यू पुट की, अब ज्योमेट्रिक मीन पुट करते हैं, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स एंड वाई। ये 2 जो है वो लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 2 स्क्वायर रूट एक्स एंड वाई। नेक्स्ट देखें तो ये बन गया एक्स प्लस वाई, और ये इधर आके प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स एंड वाई। जब लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो प्लस माइनस होते हैं, तो उसको मैं प्लस माइनस ही रहने देता हूँ। माइनस प्लस कर लें, प्लस माइनस कर लें, बात तो एक ही होनी है वो। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगर ये एक्स है, इसका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर ले लें तब भी तो वो एक्स ही रहता है ना। इसलिए यहाँ पर एक्स के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट लगाया और फिर स्क्वायर लगा लिया, वाई के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया और फिर स्क्वायर लगा लिया। प्लस माइनस 2, इसको स्क्वायर रूट एक्स लिख लिया और इसको स्क्वायर रूट वाई कर सकते हैं सेपरेटली, हमें पता है। लेफ्ट साइड पे देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन गया, तो ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला माइनस में भी तो बन सकता था, इसलिए प्लस माइनस आ गया। अब आप देखें, जब भी किसी भी वैल्यूज की पावर 2 होती है तो वो हमेशा वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख सकता हूँ, हैंस प्रूव्ड कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो लेस देन अरिथमेटिक मीन है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है, वेयर ए रेज की पावर एन प्लस बी रेज की पावर एन ओवर ए रेज की पावर एन माइनस वन प्लस बी रेज की पावर एन माइनस वन इज अ पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यानी कि मेरे पास गिवन है ए की पावर एन और बी की पावर एन ओवर ए रेज की पावर एन माइनस वन, बी रेज की पावर एन माइनस वन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन की इक्वल है, जो कि पॉजिटिव है। देखिए, आपको पता है कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी के इक्वल। पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बट इसमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है, हमने नेगेटिव नहीं लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम एक्स वाई भी यूज कर सकते थे, बट क्वेश्चन में ए बी मैंशनड है, तो इसलिए मैं ए बी यूज कर रहा हूँ ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूलाज के अंदर भी। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ए बी, प्लस लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे और वहां से एन की वैल्यू निकालेंगे। तो ये ए रेस की पावर एन ओवर बी रेस की पावर एन, सॉरी प्लस बी रेस की पावर एन ओवर ए रेस की पावर एन माइनस वन प्लस बी रेस की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू, तो ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो मैं दोनों की पावर 1/2 सेपरेट कर दे।
अब जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू डिवाइड हो रही है ऑटोमेटिकली आपको पता है कि राइट साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जी, आगे देखें तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 पहले ए से मल्टीप्लाई होगा फिर बी से होगा। जब ये ए से मल्टीप्लाई होगा देखें ए की पावर 1/2 है और ए की पावर n-1 यानी कि ए की पावर 1/2 मल्टीप्लाई ए की पावर n-1 बेसिस सेम और पावर्स ऐड होती है ना, तो ये n-1 प्लस 1/2 आ जाए n-1 प्लस 1/2 फिर साथ बी रेज की पावर 1/2 सेम एज इट इज। जब ये बी से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ए सेम एज इट इज और बी भी ऐसे ही है n-1 प्लस 1/2। ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू n। ये जो माइनस का 1 है और प्लस का 1/2 है इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे हम। आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। ये माइनस का 1 और प्लस का 1/2 इसको सॉल्व करें तो 2 एलसीएम आ गया तो -2 प्लस 1 -1/2 आता है। ठीक है, तो ये n-1/2 और ये b की पावर 1/2 सेम एज इट इज प्लस ए रेस की पावर 1/2 और बी की पावर भी n-1/2 आ जाएगा। अब वही ए की पावर सेपरेट कर ली और बी वाली पावर्स जो हैं वो सेपरेट कर ली। बात बताने का मतलब ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे प्लस और इस साइड पे माइनस कर दी। ये पूरी वैल्यू राइट साइड पे प्लस और ये लेफ्ट साइड पे क्या कर दी हमने माइनस। अब फर्स्ट टू में देखें ए की पावर n है और ए की पावर n-1/2 है। अगर इन दोनों में से छोटी वैल्यू देखें ना तो ए की पावर n-1/2 छोटी है, n जो है वो इसमें बड़ी वैल्यू है। अब हमारे पास यहाँ पर पावर n है, उसमें से n/2 कॉमन ले लिया यानी n-1/2, ऑटोमेटिकली a की पावर 1/2 बचेगी। क्योंकि अगर आप देखें आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो बेसिस ये में पावर्स ऐड होंगे। पावर्स क्या जी n-1/2 प्लस 1/2 ये कैंसिल तो n बच गया ना। इस तरह मैंने आपको बताया है कि जब n-1/2 कॉमन लिया तो प्लस 1/2 रह जाएगा और ये b की पावर 1/2 ऑलरेडी वैसे रहेगा वैसे। इसी तरह यहाँ पर b की पावर n-1/2 कॉमन लिया तो a की पावर 1/2 माइनस b की पावर n में से n/2 लिया n-1/2 लिया तो प्लस 1/2 बच गया। ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो। अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो ये आती है n-1/2 b रेज की पावर n-1। दोनों साइड्स पर हमने b की पावर n-1/2 डिवाइड किया तो राइट साइड पे 1 बच गया। क्योंकि b की पावर -1/2 से b की पावर -1/2 कट भी कर लेते हैं। चलें अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ कि मैंने कहा ना कि मैंने इसको दोनों साइड पे डिवाइड किया तो ये इस तरह हो गया मेरे पास। इससे फिर वही बात है 1 ही आना था। तो लेफ्ट साइड पे देखें तो मेरे पास ये बन गया a/b की पावर n-1/2 इज इक्वल टू 1। अब मुझे बेसिस सेम करनी है तो ये a/b की पावर n-1/2 इज इक्वल टू a/b की पावर 0। तो यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो n-1/2 जो है वो 0 के इक्वल है और यहाँ से अगर n की वैल्यू निकाली जाए तो वो 1/2 है। और यही हमने इसके अंदर फाइंड करनी थी और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।